प्यारे बच्चों, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, यह किस बात से डिसाइड किया जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या कितनी मजबूती से उसे होल्ड करके रखेगा या नहीं होल्ड करके रखेगा। दो एटम आपको दिए गए हैं, ये कंपेयर करना हो कि कौन ज़्यादा मजबूती से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कौन कम मजबूती से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री डाइव। केमिस्ट्री डाइव, केमिस्ट्री में गोता लगाइए और गूढ़ चीज़ें आप सीखिए हमारे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस एफिनिटी का मतलब है एफिनिस से बना हुआ है और एफिनिस का मतलब होता है लव, यानी कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन से कितना प्रेम करता है। ज़्यादा प्रेम करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कम प्रेम करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा या उसको रिपेल कर देगा। सपोज कीजिए कि कोई मेटल है M गैसेस स्टेट में और वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बन जाएगा? एनायन बनेगा, M नेगेटिव और डेल्टा EgH या चेंज इन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतना सिंबल लिखा जाता है। और नेगेटिव, सपोज कीजिए कि इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो चेंज इन एंथैल्पी आएगा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव से मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और यह वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो ज़्यादा मजबूती से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। जैसे कोई एग्जांपल लिया जाए, क्लोरीन गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड आयन एंड चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन का 1 मोल है और इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल है। 1 मोल क्लोराइड आयन बनता है तो -349 किलो जूल, यानी कि 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब इतनी अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, यह साबित करता है कि क्लोरीन खूब आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू का ये मतलब है, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव साइन मीन्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब बताइए, क्या सभी एटम के साथ ऐसा होगा? सपोज कीजिए आर्गन है, आर्गन गैसेस स्टेट में और यह इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आर्गन नेगेटिव यदि बनना हो तो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आर्गन जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करेगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। s2p6 कन्फिग्रेशन आर्गन का है और ये जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग आया उस पर जुड़ा तो नेक्स्ट सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मींस इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन, जितनी 6 इनर्ट गैसेस हैं, कोई भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं देगा। पॉजिटिव वैल्यू यही शो करता है कि वह इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा आर्गन। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो सिंगल नेगेटिव गैसियस बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है और इसके लिए
डेल्टा AgH कितना आता है -141 किलो जूल पर मोल। -141 यानी देखिए क्लोरीन से कम आया है, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन की तुलना में। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए O नेगेटिव बन चुका है प्लस इलेक्ट्रॉन, और बनाना हो इसको O डाई नेगेटिव गैसियस। यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है +380 किलो जूल पर मोल। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ये ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव आया है, लेकिन देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव क्यों आया है? वह पॉजिटिव आने का रीज़न ये है कि जब ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हुआ भी, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन आया है। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट यह इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है उसको, इस वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी पॉजिटिव आई है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सल्फर के लिए। सल्फर गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सल्फर नेगेटिव गैसियस, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है -200 किलो जूल पर मोल। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा जैसे ऑक्सीजन में, यह भी तो रिपेल करेगा। सल्फर गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सल्फर डाई नेगेटिव गैसियस, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है +590 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वह उससे रिपेल करता है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, इसीलिए चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जब नेगेटिव होती है तो उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को और एक नाम दिया गया है एक्सोअर्जिक, और दूसरा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब कहते हैं हम उसको एंडोथर्मिक। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एक्सोथर्मिक, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वही चीज़ सल्फर के लिए भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया जब इसने तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह आसानी से, बहुत आसानी से यह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा, अकोमोडेट करना मतलब कि अपने पास रखे रखना, एडजस्ट कर लेना, तो जो जितना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही फेवरेबल तरीके से उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकेगा। यानी कि क्लोरीन के लिए जब क्लोराइड बना था तो -349 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई थी पर मोल, और ऑक्सीजन जब सिंगल नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड बनाता है तो -141, यानी कि क्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फेवरेबल तरीके से जुड़ रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का भी नेचर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से भी जुड़ सकता है, क्लोरीन से भी जुड़ रहा है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर तरीके से इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा यह डिस्कस करना है। फ्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा
फ्लोराइड गैसियस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके लिए आता है -328 किलो जूल पर मोल। और वही क्लोरीन के लिए, क्लोरीन गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड आयन गैसियस, और चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है -349 किलो जूल पर मोल। अब बताइए, क्लोरीन के लिए -349 किलो जूल पर मोल और फ्लोरीन के लिए -328, दोनों में कौन ज़्यादा है, -349 या -328? -349। नेगेटिव साइन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप इसे नहीं डिसाइड करेंगे। नेगेटिव साइन का सिर्फ यह मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अब यदि इसको मूव लिया जाए तो 349 है। तो क्लोरीन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। ऐसा क्यों है जबकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्लोरीन की तुलना में कम है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्लोरीन के ही इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं। भाई जगह कम है, मान लीजिए कि आप किसी घर में रहते हैं, केवल 2 कमरे हैं, आप लोग उसमें एडजस्ट हैं, और कोई नेक्स्ट गेस्ट आता है तो आप उसे अकोमोडेट नहीं कर सकते आसानी से। मान लीजिए कि एक फ्लोर और है, खाली जगह है, जैसे कि क्लोरीन के केस में है। क्लोरीन में 3 सेल हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 10 और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस इतना ज़्यादा है कि यदि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उस खाली जगह पर एडजस्ट हो जाता है। इसी वजह से क्लोरीन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा आती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ये डिटेल डिस्कशन था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि कौन से एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल से हम यह समझ सकते हैं कि कौन एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब आप आसानी से समझ सकेंगे केमिकल बॉन्डिंग।